परसों नरेंद्र मोदी हरियाणा में आए और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि मनोहर लाल खट्टर इतने अच्छे हैं, मनोहर लाल खट्टर और हम दरी बिछा के एक साथ सोया करते थे और मनोहर लाल हमारे बाइक चलाते थे, मैं उसमें पीछे बैठता था, हम रोहतक से गुड़गांव, गुड़गांव से रोहतक और ये सब जाते रहते थे, पूरा चक्कर मोटरसाइकिल से मारते रहते थे हरियाणा। टिप्पणी आई अनिल विज की तरफ से, वो एकदम से बिफर गए। उस मीटिंग में जब नायब सिंह सैनी को घोषित किया गया नया सीएम, तो उनका नायब सिंह कैसे विधानमंडल दल के नेता हो सकते हैं, विधायकों के नेता हो सकते हैं? वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो सांसद है और अभी कोई चुनाव होना नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी से जो जुड़े लोग हैं पुराने, उनमें ये आदत है, बस एक बार ऊपर से डांट पड़ती है प्यार से और उसके बाद वो समझ जाते हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी आज भी याद आता है, मैं एक न्यूज चैनल में था, उसमें एक कार्यक्रम करता था, तो उस सामना सवालों का, तो उसमें अनिल विज आए और अनिल विज से जब कुछ सवाल किए तो साहब उसमें उन्हें चिढ़न होने की ये सवाल क्यों पूछ रहे, और अंत में वो भाग गए थे उसको छोड़ करके। तो ये इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पे अपना है बायो है, उससे फिलहाल बीजेपी शब्द हटा दिया है, एक्स मिनिस्टर अकेले लिखा। हालांकि वो जन्मजात बीजेपी के हैं तो ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकाल दिया है फिलहाल और अपने घर में अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ हिली हुई है, वही दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति रोज बरोज कुलाचे ले रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में बुरी खबरें सुनने को आ रही। उनके तमाम सारे नेता या तो नाराज होकर के छोड़ने की स्थिति में है, या तमाम नेता घर बैठने की स्थिति में है। तमाम सारे नेताओं की स्थिति यह है कि वो आज नरेंद्र मोदी के तमाम फैसलों को चुनौती देने लगे और हालात इस ढंग के हो गए हैं कि पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने वाले, मजबूत बनाने वाले जो नेता हैं, वो भी अब अपने बायो से बीजेपी हटा देते हैं। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक हालात होते हैं और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश है कि हम किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को रोक लें, वो डबल हो जाने वाली है। और यह दिखाई दे रहा है कि वो कहावत है, जो जो इलाज किया मर्ज बढ़ता गया, उसी तरीके से यहां मर्ज बढ़ता जा रहा है। आपने खट्टर का इलाज किया तो खट्टर के ही टाउट को आपने सीएम बना दिया। नतीजा यह हुआ कि और लोगों को बुरा लग गया, क्योंकि उस शख्स से बहुत सीनियर लोग बैठे और अनुभवी भी हैं, काबिल भी हैं। तो जो इतने सब कुछ हो उसके बावजूद नहीं, सिर्फ चाटुकारिता के आधार पर, अपने करीबी होने के आधार पर मिलेगा, तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। सवाल उठता है कि आखिर क्राइटेरिया क्या है। यदि जनता का है कि जनता के लोकप्रिय है, तो निश्चित रूप से जनता के लोकप्रियता की बात देखेंगे तो अनिल विज जैसे लोग ज्यादा लोकप्रिय हैं और वो लगातार गांधी नेहरू परिवार के ऊपर आक्रामक रहते हैं, वो कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और हर बात में वो भाजपा का और नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। और जो अभी तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार में सेकेंड नंबर की पोजीशन में थे, उनको सेकेंड नंबर भी नहीं रहने दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, किस बात के लिए वो खुश हो। ये निश्चित रूप से तमाम सारे सवाल खड़े हैं और जब इतने सवाल खड़े हों तो आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा इलाज कर रही है।
वही जब इलाज की बात आती है तो आप देखिए, परसों नरेंद्र मोदी हरियाणा में आए और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि मनोहर लाल खट्टर इतने अच्छे हैं, मनोहर लाल खट्टर और हम दरी बिछा के एक साथ सोया करते थे, और मनोहर लाल हमारे बाइक चलाते थे, मैं उसमें पीछे बैठता था, हम रोहतक से गुड़गांव, गुड़गांव से रोहतक और ये सब जाते रहते थे, पूरा चक्कर मोटरसाइकिल से मारते रहते थे हरियाणा के। सबको पता है ये बात, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ एक और बात कि मनोहर लाल तो आपको के चालक बन के आपको घुमाते थे, आपके सारथी थे। यह सब कुछ आप बता के चले गए, जिसका मतलब है कि मनोहर लाल ही यहां मेरे सबसे करीबी हैं। और उसके बाद में 2 दिन बाद में अचानक फैसला होता है कि जेजेपी को किनारे करना है और हम जो है निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाएंगे। इसकी पूरी गणित मनोहर लाल बैठ के तय करते हैं। वो पूरी बिसात बिछाते हैं, तमाम निर्दलीय विधायकों को बुला के एक एक से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। बहरहाल बात बन जाती है, और बात तो बननी ही थी, सत्ता किसी को मिल रही होगी बुरी नहीं लगती है। और उधर जेजेपी को किनारे करते हैं। जेजेपी क्यों किनारे करते हैं? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल करना है विपक्ष के तौर पर। पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा वाली जो स्टाइल होती है, उसी के तहत कि ये विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष के वोट काटेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो ये वोट नहीं काट पाएंगे, और वोट नहीं काट पाएंगे तो आज कांग्रेस यहां जीतने की स्थिति में खड़ी है। ऐसी स्थिति में जो 10 की 10 सीटें जीतने का सपना है वो पूरा नहीं होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नुकसान होगा। तो इसलिए कुछ दिन दूरी बना ली जाए, क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाएंगे तो फिर एक साथ हो जाएंगे। तो कमोवेश इसकी रणनीति। कल अमित शाह के यहां गए थे तो वहीं से इशारा हुआ कि आप नड्डा के पास चले आइए, उन्होंने सब समझा दिया और उनसे समझ के आए, और आने के बाद में वो चुप है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग से सरकार बना ली, अकेले बना ली, लेकिन वो चुप है, उनकी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन टिप्पणी कहां से आई? टिप्पणी आई अनिल विज की तरफ से। वो एकदम से बिफर गए उस मीटिंग में जब नायब सिंह सैनी को घोषित किया गया नया सीएम। उनका नायब सिंह कैसे विधानमंडल दल के नेता हो सकते हैं, विधायकों के नेता हो सकते हैं? वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो सांसद हैं, और अभी कोई चुनाव होना नहीं है। तो ये खेल क्या है? जब इस पर बात चली तो अंत में यह हुआ कि नहीं, उन्हें ही करने की पर्ची आई। तो जब उनकी पर्ची आई है तो उठकर गुस्सा कर अनिल विज चले गए। अनिल विज 6 बार से सांसद, सॉरी एमएलए, और उन्होंने एबीवीपी से अपना कैरियर शुरू किया था। और जब उन्होंने 1970 में अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कैरियर शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने वो संघर्ष भी देखा जब इंदिरा गांधी का शासन था। उन्होंने तमाम संघर्ष किए, फिर उसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद में रहे, विश्व हिंदू परिषद में वो झंडा बुलंद करते रहे, और उन्होंने अपनी बैंक में नौकरी करते थे, बैंक की नौकरी छोड़ करके सुषमा स्वराज के साथ लगे, और सुषमा स्वराज राज्यसभा की सदस्य हुई तो वो वहीं से विधानसभा सदस्य हुई। और 91 से तब से वो सिर्फ एक बार चुनाव हारे, बाकी सारे चुनाव जीते। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, जब मनोहर लाल खट्टर की हैसियत बहुत छोटी होती थी। तो स्वाभाविक सी बात है फ्रस्ट्रेशन होगा, और यह फ्रस्ट्रेशन हमने 2014 में भी देखा था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए दिनेश शर्मा भेजे गए थे जो लखनऊ के मेयर थे, और उसके बाद में उन्होंने भी उस समय पर्ची पकड़ा दी थी कि नहीं साहब, कोई और नहीं, खट्टर साहब ही होंगे। तब भी बीज नाराज हो गए थे, चले गए थे, फिर उन्हें मना लिया गया। तो बीज की आदत है नाराज होने की, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जाते भी कहीं नहीं है। तो
फिर वो इसी तरीके से गुस्सा दिखाते हैं तो फिर उन्हें ठीक ठाक मंत्रालय मिल जाता है और वो हो जाता है। तो उसी तरीके से तब भी हुए थे। उसके बाद में फिर जैसे होता है, पार्टी के कहीं से फोन आ गया, फिर वो दौड़ते हुए खुद पहुंच जाते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी से जो जुड़े लोग हैं पुराने, उनमें ये आदत है, बस एक बार ऊपर से डांट पड़ती है प्यार से और उसके बाद वो समझ जाते हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी आज भी याद आता है, मैं एक न्यूज चैनल में था, उसमें एक कार्यक्रम करता था, तो उस सामना सवालों का, तो उसमें अनिल विज आए और अनिल विज से जब कुछ सवाल किए तो साहब उसमें उन्हें चिढ़न होने की ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और अंत में वो भाग गए थे उसको छोड़ करके। तो ये इनकी पुरानी आदत है। बहरहाल अभी जब ये चले गए तो ये लगा ठीक है आ जाएंगे, उनको मनाने और बुलाने की बात हुई, उन्हें कहा गया आपको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उन्हें लगता है कि ऊपर से फोन आएगा तब कहा जाएगा, तब हम एहसान जताएंगे कि आपके कहे पे मान ले रहे हैं, दोबारा जब होगा तो हमें ही सीएम बनाइएगा। तो आश्वासन इतने उनके लिए काफी होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पे अपना है बायो है, उससे फिलहाल बीजेपी शब्द हटा दिया है, एक्स मिनिस्टर अकेले लिखा। हालांकि वो जन्मजात बीजेपी के हैं तो ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकाल दिया है फिलहाल और अपने घर में अपनी बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं। ये नाराजगी सिर्फ उनकी नहीं, कई और भी नेता हैं जिनको लगता है सैनी यदि बन सकता है तो हम क्यों नहीं है, हमारी तो ये बैकग्राउंड है, यह स्थिति है, हमने तो पार्टी के लिए किया है। उस स्थिति में पार्टी के पास जवाब नहीं। तो इस बदलाव को करके जो नरेंद्र मोदी ने, एमएल खट्टर ने सोचा कि हम कुछ मैनेज कर लेंगे, एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज कर लेंगे, तो उसकी बजाय उल्टा पड़ गया है। अब हालत यह है कि उससे सब डरे हुए हैं और लग रहा है कि यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लगातार इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है वह भी सधता नहीं दिख रहा है, और जो भरोसा किया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला वोट काट लेंगे, ऐसी स्थिति भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से नाराजगी बहुत ज्यादा है। इसी नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी के हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जल्दी उनके पिता जो राज्यसभा सदस्य हैं और उनकी मां जो विधानसभा की सदस्य हैं, वह भी छोड़ने के मन बनाए बैठी। तो धीरे धीरे देखते जाइए, हरियाणा में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको गोदी मीडिया वह सच नहीं बताएगा, यह बातें नहीं दिखाएगा। यह भी एक चीज समझ, क्योंकि वह तो यही दिखाएगा कि नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उसे यही एक वर्ड आता है, नरेंद्र मोदी कुछ भी करे, थूके भी तो वो कहेंगे मास्टर स्ट्रोक फेंक दिया, खेल दिया। तो यह आपके लिए समझने के लिए है। जय